हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कनिष्ठ सहायक के जो भी नए स्टूडेंट हैं। नए स्टूडेंट का मतलब जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही की है और वो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में नए हैं। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है या फिर पटवारी लेखपाल का फॉर्म भर रखा है या फिर फॉरेस्ट गार्ड का। क्योंकि जिन्होंने ये फॉर्म भर रखा है वो लोग अपनी तैयारी उसी तरीके से करते रहे हैं जिस तरीके से आप लोग अभी तक करते आए हैं। जब आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा फॉरेस्ट गार्ड तक 22 जनवरी को, उसके बाद आप लोग इस रणनीति को अपनाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इनकी जो कि नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं कर रखी है और वो लोग एक नए मार्ग पर अब अपने आप को ला रहे हैं सरकारी नौकरी के या फिर कनिष्ठ सहायक बनने की आप लोग सोच रहे हैं। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से बेहतर आप लोग बना सकते हैं और किस तरीके से कम समय में मार्च तक आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक ही बार में अपनी जो सिलेक्शन है उसको ले सकें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो मार्च में आपका पेपर है और मार्च में पेपर होने तक आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, जब भी आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो आप लोगों के पास एक होना चाहिए सिलेबस। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने तैयारी करनी चाहिए और कुछ भी मन करे वो नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा ये वाली बुक पढ़ लो, वाली बुक पढ़ लो, ऐसे हो जाएगा उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप लोग अगर एक बार आ चुके हैं इस फील्ड में तो सीरियस होकर बिल्कुल अपना मन लगाकर और टारगेट को लक्ष्य करके इस कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम को अपना लक्ष्य बना लें और फिर इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसका सिलेबस क्या है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो सिलेबस की वीडियो मैंने आप लोगों को इसके लिंक में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर से उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो में मैंने इन सारे टॉपिक को बता रखा है कि कौन सा टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आज भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा इस सिलेबस का, उसके बाद हम देखेंगे कि इस सिलेबस को तैयार कैसे करें। आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका समय होगा। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों के आती है हिंदी, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, वो मैंने डिस्कस कर रखा है पहली वाली वीडियो में। आप लोग लिंक से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। उसके बाद आप लोगों को उत्तराखंड पढ़नी है 27 नंबर के लिए। जीएस में आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है 20 नंबर के लिए। उसके बाद आप लोगों को विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ना है 15 नंबर के लिए और रीजनिंग पढ़नी है 6 नंबर के लिए और करंट अफेयर पढ़ना है 7 नंबर के लिए। इतनी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इतना टारगेट आप लोगों ने रखना है। अब आप लोग इस सिलेबस को किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सूत्र बताना चाहता हूं। उस सूत्र को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जाएगी। जब भी कभी आप लोग मार्ग भटकेंगे और आपको लगेगा कि यार मेरी तैयारी सही से नहीं हो रही है, मेरे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डिमोटिवेट में हो जा रहा हूं, तो तब आप लोग इस सूत्र को याद करेंगे और वो सूत्र है लॉ बराबर पॉ। लॉ का मतलब है लक्ष्य और पॉ का मतलब है प्राथमिकता। लॉ का मतलब है लक्ष्य और पॉ का मतलब है प्राथमिकता। आप लोगों को इस लक्ष्य को, जो आपका ये सिलेबस है, ये आपका लक्ष्य है। इस टारगेट को आप लोगों ने, इस सिलेबस को पूरा करना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी को आप लोगों ने क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने प्राथमिकता पर नहीं लाना है। ठीक है, जब आप ऐसा
सूत्र याद करेंगे हर हमेशा, तो आप लोगों को एक चीज़ जहन में आएगी कि यार आपका प्राथमिकता पहला काम क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। अगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टाइम टेबल निर्धारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लो और हर एक सब्जेक्ट के लिए इस टाइम टेबल में जगह दे दो कि आप लोगों को इतने समय तक ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने समय तक ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। और ये सिलेबस आप लोग दो जगह से पूरा कर सकते हैं। एक तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी, और दूसरा आप कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और जो लोग कोचिंग जाते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि कोचिंग में आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाती है और वहाँ पर टीचर होते हैं और वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो कोचिंग की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसी फील्ड में बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी किस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो रास्ते हैं। दो रास्ते को अपनाना आपने, एक तो आप लोगों ने अपनाना है बुक, किताब, और दूसरा आप लोगों ने यूट्यूब। बुक और यूट्यूब, इन दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग क्या करें, किताबें खरीद लें। और किताबों के लिए आपको अगर मैं बात करूं बुक की, तो हिंदी के लिए एक बुक है लूसेंट की। लूसेंट की बुक आती है हिंदी की। अगर मैं हिंदी की बात करूंगा तो लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की किताब, हिंदी की लूसेंट आप लोग ले सकते हैं। उत्तराखंड के लिए आप लोग परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हैं, परीक्षावाड़ी। ये किताब आप लोगों के लिए सही रहेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और जीएस के लिए आप लोग लूसेंट की जीएस ले सकते हैं, लूसेंट की जीएस। और विज्ञान और कंप्यूटर के लिए भी एक लूसेंट की ही किताब आती है, लूसेंट की किताब, आप लोग इस किताब से पढ़ें। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए वैसे बुक आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं जहाँ पर से आप लोगों का सिलेबस हो रहा है, लेकिन अभी मैं रीजनिंग की वैसे बात करूँगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ें। और करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है जिसका नाम है स्पीडी करके, स्पीडी की एक बुक है। और ये है वार्षिकी, वार्षिकी है ये। वार्षिकी का मतलब पूरे एक साल की किताब आती है। और इस किताब को अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर से आप लोगों को डेफिनेटली हर एक चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इतनी किताबें हैं जो कि आप लोगों ने बुक अपने पास रखनी है, और इस बुक से आप लोग फिर अपनी तैयारी को करेंगे और इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस डाउनलोड होना चाहिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन बुक से आप लोग पढ़ो। आप लोगों को इन बुक में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं ज़्यादा बुक बता भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा बुक आप लोग पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे कि यार क्या पढूं मैं क्या नहीं पढूं। जो चीज़ें आप लोगों की बुक में नहीं होंगी आप लोग YouTube का सहारा ले सकते हैं, और YouTube पर भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अब देखो YouTube पे आने से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। और सामना क्या है कि YouTube पर आपको एक चैनल नहीं बल्कि बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे, XYZ ABCD, बहुत सारे चैनल। कोई भी चैनल है जो कि यहाँ पर तैयारी करा ही रहा है। हर कोई टीचर अच्छा होता है पढ़ाने में, और एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज बेस्ड यहाँ पर तैयारी हर कोई कराता है। जब यहाँ पर तैयारी करने आया है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नॉलेज होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तभी वो आप लोगों को पढ़ा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जैसे आप कोचिंग पर जाते हैं तो कोचिंग के लिए आप लोग बहुत जगह बात करके आते हैं, किसी X कोचिंग सेंटर में चले गए, Y में चले गए, Z में चले गए, लेकिन अंत में आप लोग एक ही तो कोचिंग सेंटर में जाएंगे, किसी एक में। ऐसा तो नहीं कि एक आधा घंटा दूसरे एक में पढ़ लिया, आधा घंटा दूसरे में पढ़ लिया, आधे घंटे तीसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ लिया। ऐसा नहीं करते ना आप लोग क्या करते हैं, किसी एक कोचिंग सेंटर को पकड़ते हैं, वहाँ पर जाके जो भी टीचर कहता है उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार YouTube भी है। YouTube भी क्या है, इस तरीके का माध्यम है जहाँ पर आप लोगों को कोई एक चैनल पकड़ना है, और चैनल कौन सा पकड़ना है, जो इस सिलेबस को पढ़ा रहा होगा आपके, जो
इसको पढ़ा रहा होगा, इसको पढ़ा रहा होगा, ये पढ़ा रहे होगा, जहाँ पर हर एक चीज़ आप लोगों को मिलेगी, उस चैनल को पकड़ो। उस चैनल को अगर आप पकड़ते हैं, और फिर आप लोगों को ऐसे चैनल भी मिलेंगे जहाँ पर बहुत यही चीज़ें कराई जा रही हैं, हर एक चीज़ कराई जा रही है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सब लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, तो मैं किस चैनल पर जाऊँ, सब लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं, फिर मैं कहाँ पर जाऊँ। अब आपको क्या देखना है, वहाँ पर जाके एक आध वीडियो देखनी है, 1 से 2 क्लास अटेम्प्ट करनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो डेमो क्लास अटेम्प्ट करते हैं ना, यहाँ पर आप लोग हर एक कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो डेमो क्लास लेते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद आप लोगों को पता चल जाता है कि यार इस टीचर का पढ़ा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये टीचर मेरे लिए सही नहीं है। आप लोग डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने का मतलब आपके पास चॉइस है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग YouTube पर भी डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने किस चैनल से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। तो जब आप लोग डेमो क्लास यहाँ पर ले सकते हैं, हर एक चैनल पर आप लोग पहली वीडियो देखें। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की पहली वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, नहीं। अगर आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस की पहली वीडियो देखें उस इंसान की, उस यूट्यूबर की। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग की पहली वीडियो देखें उस यूट्यूबर की, उस टीचर की। आपको समझ में आ जाएगा पहली वीडियो से। क्यों? क्योंकि पहली वीडियो में वो इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाता है कि उसका मार्गदर्शन क्या है, वो टारगेट क्या लेके चल रहा है। जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहली वीडियो से पता चलेंगी, मैं क्या कह रहा हूँ, पहली वीडियो देखनी है आप लोगों ने हर किसी टीचर की, हर चैनल की। तो पहली वीडियो से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है आपको सिलेबस कंप्लीट कराने की, और ये 100 नंबर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करवाता है, तो डेफिनेटली आप लोग उस चैनल को फॉलो करेंगे। तो इनमें से किसी एक चैनल को आप लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इस यूट्यूब पर कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है इस चैनल के अलावा। हो सकता है आप 2 चैनल फॉलो कर लो, हो सकता है आप 2 चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोगों को चॉइस है। तो चॉइस होने के साथ आप लोग 2 चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वो 2 चैनल ऐसे होने चाहिए जो आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करा रहे होंगे, हर एक सिलेबस को के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को करा रहे होंगे। उस चैनल पर आप लोगों ने जाना है, सब्सक्राइब करना है और बढ़िया तरीके से फिर उसी को फॉलो करना है। अब आप लोगों को अपने इस बाकी हर एक चैनल को क्या कर देना है, नकार देना है, सोचना है कि अब मैं इन चैनलों पर नहीं आऊँगा। क्योंकि ऐसा होता है, यही चीज़ें आप लोगों को मार्ग भटका देती हैं। आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जो लोग पुराने हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो चुका है, अभी पटवारी लेखपाल का पेपर होगा या फिर कल ही पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, उन लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरीके से है, जो कि यूट्यूब चैनल पर कौन सा चैनल है जो कि सही पढ़ा रहा है या फिर कौन सा टीचर है। तो इस तरीके से आप लोग फॉलो करेंगे और बाकी चैनलों को आप लोग इग्नोर करेंगे। आप दोबारा उस चैनल पर नहीं जाएंगे, और इस टाइम टेबल में आप लोग इस चैनल को रख लें कि आप लोगों ने 1 से 2 घंटा है जो कि इन चैनलों पर देना है। उसके अलावा आप लोग अपने सोशल मीडिया का यूज ना करें। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब का यूज़ ना करें, फ़ोन को साइड रख दें। फ़ोन को साइड रखने के बाद आप लोग इस टाइम टेबल को ही देखें। जो भी आप लोगों ने टाइम टेबल दे रखा है, इसको अपनाने की कोशिश करें 60 दिन तक, 60 दिन या फिर जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन तक। अगर आज से हम मार्च की बात करें तो लगभग 70-80 दिन होते हैं आपके। 80 दिन का आप लोग टारगेट रख लो कि 80 दिन आप लोगों ने इस टारगेट को फॉलो करना है। और जब आप लोग इस टारगेट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ है जो कि देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, आपको अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग वाले भी ये ध्यान में रखें कि ज़्यादा आप समय इस टाइम टेबल को दें, क्योंकि कोचिंग का भी तो एक टाइम शेड्यूल होगा। उस टाइम शेड्यूल को आप लोग अपने टाइम टेबल में रखें इस कोचिंग के, और फिर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग सारा काम करें। और इस 80 दिन तक आप लोग उस टाइम टेबल के बाहर जाने की कोशिश ना करें। कोई एक खास परिस्थिति ही है जब आप लोग इस टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती कभी कभी, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को ये नियम ध्यान में रखना है कि लौ बराबर पौ। जहाँ पर भी आप मार्ग भटकेंगे वहाँ पर आप लोग कहेंगे कि मेरा लक्ष्य, मेरी प्राथमिकता है। तो आप लोग देखेंगे कि डेफिनेटली आप लोग इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर पाएंगे फिर।
ठीक है, मार्ग नहीं भटकना है दोस्तों। और क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मार्ग भटक जाते हैं, चाहे हम कोचिंग सेंटर पर जाने वालों की बात करें या फिर सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को। घर की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती है, रिलेटिव्स कहने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, क्या चल रहा है, हुआ नहीं हुआ, कब से तैयारी कर रहा है, ऐसा वैसा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सेल्फ स्टडी में भी प्रॉब्लम आती है, कोचिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन मिलता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। अगर आप लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन, वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं आप लोगों की ज़िंदगी में वो नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपना लक्ष्य को निर्धारित करें। और अगर अब मैं अपने चैनल की बात करूं कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, ये तो थी बात अभी तक आप लोगों के सिलेबस की और आप लोगों को कहां से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, रीजनिंग की क्लास मैंने आप लोगों को 20 क्लास करा रखी है। 20 क्लास आप लोगों को मैंने रीजनिंग की करा रखी है, जो कि पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड करके मैंने टैगलाइन उसमें बना रखा है। तो आप लोग उन्हीं रीजनिंग की क्लास को देखेंगे और इस 20 क्लास को मैं और भी आगे को बढ़ाऊंगा, तो 30-35 क्लास तक इसको पहुंचा दूंगा आपके आने वाले एग्जाम तक। तो इस तरीके से रीजनिंग के 6 नंबर आप लोगों को ये दिलाएंगे। यहाँ पर से जब मैंने रीजनिंग कल के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैं देखूं तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 में से 6 मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग बेसिक से बिल्कुल रीजनिंग, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है, बेसिक से जिसको ABCD भी नहीं आती है रीजनिंग की, वो लोग इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग आपको कराई जा रही है। उसके बाद मैं लगभग कल या परसों से आप लोगों को ये विज्ञान है जो कि कराने वाला हूँ 15 नंबर के लिए। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे बढ़िया तरीके से, और ये 15 नंबर में से ज़्यादा नंबर किस प्रकार आप ला सकते हैं, इसके लिए हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स से आप लोग जरूर जुड़ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा विज्ञान और कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मैंने आप लोगों को अभी तक 30 क्लास दे रखी है, 30 क्लास। अब इस 30 क्लास में आप लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड किया होगा। सिलेबस को, इस सिलेबस को अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, अगर डाउनलोड नहीं भी किया है तो मैंने कल मैं इसी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप लोग जाएंगे तो सिलेबस आप लोग देख लेंगे। जब सिलेबस आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इन 30 क्लासों में मैंने उस सिलेबस को भी इंक्लूड कर रखा है। तो आप लोग इस हिंदी की क्लास को देखेंगे तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही सिलेबस है हिंदी का। कुछ चीज़ें कम कर रखी हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे हिंदी साहित्य है और पत्र लेखन, ये 2 टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने करा रखे हैं, तो आप लोग उन दोनों टॉपिकों को छोड़ सकते हैं, बाकी टॉपिकों को पढ़ें। हिंदी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, रीजनिंग यहाँ से कर सकते हैं, और विज्ञान में आप लोगों को नया कराने वाला हूँ। और हम बात करेंगे अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का भूगोल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उत्तराखंड का भूगोल 1 साल पहले मैंने आप लोगों को इस प्लेलिस्ट को बना के तैयार करा दिया था, और इस भूगोल में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पर मैंने वीडियो कन्या सहायक के लिए पढ़ा रखा था 1 साल पहले। तो आप लोग इसी भूगोल को देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का भूगोल तो बदलेगा नहीं, हमेशा एक ही रहेगा। 13 जिले हैं तो 13 जिले इसी में रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस भूगोल से पढ़ेंगे उत्तराखंड। अब अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस को मैंने अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, कौन सा है, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम। अगर आप लोग यहाँ पर से जुड़ते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी भी मैंने करा रखी है, भूगोल भी मैंने करा रखा है, इतिहास भी मैंने करा रखा है, कंप्यूटर भी मैंने करा रखी है,
और विविध वाले टॉपिक भी मैंने करा रखे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर से अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में 45 वीडियो मिलेंगी और इस 45 वीडियो में आप लोगों को ये जीएस के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब ये कंप्यूटर और विज्ञान हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम और बातें करेंगे, फिर वो देखेंगे जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद एक और, हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर है 7 नंबर की। इस करंट अफेयर को भी मैं आप लोगों को डेली क्लास देने वाला हूँ अब, और इस क्लास को मैं पटवारी लेखपाल, पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए दूंगा। तो आप लोग वहाँ पर भी इस क्लास से जुड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो सभी के लिए सेम रहने वाली है, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है और पटवारी लेखपाल है, हर किसी के लिए करंट अफेयर सेम रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए भी करंट अफेयर सेम रहने वाली है। तो इसलिए ये जो करंट अफेयर है मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा और इस तरीके से यहाँ पर से हम आप लोग करंट अफेयर को देखेंगे। अब जब हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि जैसे विज्ञान को मैं अगर शुरू कराऊंगा तो पहली वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर मैं विज्ञान को खोल के रखूँगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल टॉपिक की बात हम तब करेंगे जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे विज्ञान और कंप्यूटर की पहली क्लास, और इस तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, और जो भी आप लोगों से कनेक्ट होंगे, जो भी नए स्टूडेंट होंगे, आप लोग यहाँ पर से जोड़ने की कोशिश करना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। इस तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे और मार्ग मत भटकना, बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक ही ध्यान में रखना है, लक्ष्य ही प्राथमिकता है। अगर आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा और टाइम टेबल आप लोगों का फॉलो होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं विज्ञान और कंप्यूटर की टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और थैंक यू सो मच।